आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर जावा की प्रोग्रामिंग में एडिशन किस तरह से किया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में हम पहले बेसिक लेवल वेरिएबल्स को लेते हुए एडिशन परफॉर्म करेंगे, देन एडवांस लेवल पे जाते हुए हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेकर उन नंबर्स के ऊपर हम किस तरह से एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। यूज़र से इनपुट किस तरह से ली जाती है जावा के प्रोग्राम में, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन हम लिखते तो यूज़र के लिए हैं, ताकि आज के ही ट्यूटोरियल में आप ये दोनों चीज़ें सीखते हुए ये कह सकें कि येस आई एम अ प्रोग्रामर और डेवलपर, और मैं किसी यूज़र के लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकता हूँ जस्ट लाइक एन कैलकुलेटर। नाउ ये ट्यूटोरियल जावा की एक सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम बिगनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक सब टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप अपने हर तरह की टेक्निक को सीख के जावा से रिलेटेड जॉब को ईजिली गेट कर सकें। अगर अभी तक आपने ये सीरीज़ फॉलो नहीं की तो आई लिंक को क्लिक करें और उसको फॉलो कर लें। हम जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को टोटली ब्रेक डाउन करके सीख चुके हैं। मूव टूवर्ड्स द स्क्रीन। आज के टास्क के लिए यहाँ मैं कमेंट लिख रही हूँ, एडिंग टू नंबर्स इन जावा। कमेंट्स वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम प्रोग्राम के मतलब लॉजिक से रिलेटेड लिख लेते हैं, जो कि कंपाइलर इग्नोर करता है और हम डेवलपर्स और हमारी टीम उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। जैसे आज के प्रोग्राम की अगर लॉजिक बनाए तो हमें पहले दो वेरिएबल्स चाहिए जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सके। वही चीज़ मैंने कमेंट में लिखी और मैंने वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम इंट नंबर्स, इंटीजर नंबर्स के ऊपर एडिशन परफॉर्म करने लगे। नाम रखा मैंने नंबर 1 और 6 मैंने स्टोर करके सेमीकोलन लगा दिया। जावा की हर इंस्ट्रक्शन सेमीकोलन से एंड होती है, ना लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। मैंने लिखा इंट नंबर 2 और मुझे नंबर 2 में स्पेस देने की वजह से एरर मिल गया। नेमिंग रूल्स की सेपरेट वीडियो भी सीरीज में मौजूद है, लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। 7 मैंने उसके अंदर स्टोर कर दिया और उसके बाद अब मैं कह रही हूँ कि मुझे अब एक और नंबर चाहिए, वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं इन दोनों नंबर्स का एडिशन स्टोर कर सकूँ। उसके लिए अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया, अगेन इंटीजर टाइप का, और उसका नाम रखा मैंने रिजल्ट नंबर। मुझे इंटेलिजेंट आइडिया ने इसको ग्रीन कर दिया। ये एक एरर नहीं है, लेकिन नेमिंग रूल्स के मुताबिक हमें एन को बड़ा करना है। रूल्स में आपको सब डिस्कशन मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ क्या किया, ऊपर वाले वेरिएबल्स के दोनों के नाम लिखे, नंबर 1 देन प्लस, देन मैंने लिखा नंबर 2 और सेमीकोलन लगा दिया। इसने क्या किया, दोनों नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट नंबर के अंदर स्टोर कर दिया। मैंने लिखा साउट, जो कि एक शॉर्टकट है इंटेलिजेंट आइडिया का। मेरा प्रिंट स्टेटमेंट आ गया जिसमें मैंने लिखा योर सम इज। अपना मैसेज लिखने के बाद मैंने अगली लाइन साउट की फिर से लिखी, जिसके अंदर मैंने रिजल्ट नंबर जो वेरिएबल था जिसमें एडिशन के बाद की वैल्यू स्टोर है वो लिख लिया। किसी भी वेरिएबल को अगर हमने आउटपुट करना हो तो हम इस तरह से विदाउट इन्वर्टेड कॉमास हम लिखते हैं तो आउटपुट में आ जाता है। जब मैंने रन किया तो यहाँ पे आपका मैसेज आ गया योर सम इज, और रिजल्ट नंबर के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी 7 और 6 को ऐड करके वो भी हमें आउटपुट के तौर पर शो हो गई। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कि अगर इसी तरह से हमने 3 नंबर्स को ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे। नाउ लेट्स सी कि हम यूज़र से किस तरह से इनपुट लेते हैं, उसको वेरिएबल में किस तरह से स्टोर करवाते हैं और उस पर एडिशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, प्लेलिस्ट को मार्क कर लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। नाउ अब हमारा जो पहला स्टेप है, हमें इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास की अगर बात करें तो जावा के अंदर क्लासेस होती हैं, क्लासेस पर डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। फर्दर हम क्लासेस को बनाएंगे, यूज़ करेंगे, देन इसके बारे में डिस्कशन होगी। अभी के लिए मैं छोटी सी अगर एग्जांपल दूं तो क्लास जो है ना वो एक ब्लूप्रिंट है और आप उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने गए हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्म आएगा। अब अगर आप वहाँ के लोकल हैं तो आप उसके स्पेसिफिक कॉलम्स को यूज़ करेंगे जो जो आपको चाहिए, एंड अगर कोई फॉरेनर उसको फिल कर रहा है तो जो जो कॉलम्स उसको चाहिए वो उसको यूज़ करेगा और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेगा। अब जो आप है, सपोज आपका नेम सोफिया है तो आप अपना एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन जो है वो अपने अकॉर्डिंग बना रहा है, और अब जो स्पेसिफिक कॉलम्स यूज़ करें इसी तरह क्लास एक ब्लूप्रिंट है और आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, और उसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ मेथड्स जो आपको चाहिए आप वो यूज़ करेंगे। अब हम क्लास को इंपोर्ट किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम करेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अच्छा, यहाँ पे चीज़ नोटिस कर लें कि स्कैनर का एस कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा, और इसको हम मेन क्लास से पहले ही इंपोर्ट करते हैं। इसकी एक पूरी एनाटॉमी है जिसको मैं पहले से इसकी सीरीज में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप की बात करें तो अब हमें उसी स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका भी हमारे पास एक प्रॉपर वे है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्कैनर जो हमने क्लास इंपोर्ट की है कैपिटल एस के साथ, अगेन मैं बताती जाऊँ, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखूंगी, कोई भी रख सकते हैं, मैं ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ही रख रही हूँ, लेकिन आप ABCD जो दिल करे वो नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट
एज ए नेम यूज़ किया है। अगेन आप जो मर्जी यूज़ करें। फिर मैं एक न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगी और देन मैं लिखूँगी स्कैनर, अगेन कैपिटल एस के साथ, और फिर आगे मेरे पास आएंगी ब्रैकेट्स और उसके अंदर मैं लिखूँगी सिस्टम डॉट इन। सिस्टम जो है वो हमारा कैपिटल एस के साथ होगा और डॉट के बाद इन जो है वो स्मॉल होगा। नीचे ऑप्शंस आ रही थी इसलिए आपको वो नज़र नहीं आया, तो मैंने इसको टाइप किया एंड एट द एंड मैंने इसके ऊपर लगा दिया सेमीकोलन। हर स्टेटमेंट जावा में सेमीकोलन के साथ एंड होती है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे, ताकि हमें हमने एक सिमेट्री के साथ बनाना है ना अपना प्रोग्राम। तो हम यूज़र से डिमांड कर रहे हैं कि भाई अपना फर्स्ट नंबर एंटर करो। मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अब हम वो वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जो यूज़र नंबर एंटर करेगा ना उसको सेव करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं स्कैनर क्लास को, उसके ऑब्जेक्ट को, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है। तो हम उस क्लास को यूज़ करते हुए, उस ऑब्जेक्ट के टेम्पलेट को यूज़ करते हुए हम क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। क्लासेस के ऊपर जो डिस्कशन है वो आप सीरीज़ में देख लें। नाउ अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह से हमें वेरिएबल बनाना है, हम लिखेंगे इंट नंबर 1। नंबर 1 इज़ अगेन हमारा वो नेम है और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट का जो भी आपका नाम होगा, आपने सपोज ऑब्जेक्ट की जगह कुछ और लिखा हुआ तो आप वो यहाँ पे नेम लिखेंगे, देन कॉल करेंगे डॉट। यहाँ पे अब ना उसके कुछ मेथड्स हैं जिसको हम कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये देख लें कि अगर इंटीजर टाइप का आपने वेरिएबल बनाया ना तो आप नेक्स्ट इंट को कॉल करेंगे और ब्रैकेट्स के साथ, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपना मैसेज प्रिंट कर रही हूँ कि प्लीज़ एंटर सेकेंड नंबर, और इसके बाद मैं सेम मेथड के साथ जो है वो इन टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया। नंबर मैंने 2 उसका नाम रखा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट के साथ मैंने नेक्स्ट इंट को कॉल कर लिया और मेरा सेकंड नंबर भी बन गया। और इसमें जब यूज़र वैल्यू दे रहा होगा वो हमारा आ जाएगा। फिर मुझे थर्ड वेरिएबल बनाना है। थर्ड वेरिएबल हमारा चूँकि एडिशन को करके उसके रिजल्ट के लिए है, तो हम सिंपल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे जिसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने नाम रखा रिजल्ट नंबर, और इसको लिखने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर दोनों का एडिशन जो होगा ना वो परफॉर्म करूँगी। जैसे हमारा पहला नाम है नंबर 1, तो मैं पहले यहाँ पे लिखूँगी नंबर 1, देन प्लस जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन लगा रहे हो तो वो लगा लेंगे, नंबर 2 एंड देन सेमीकोलन। और मेरी ये स्टेटमेंट कंप्लीट और मेरा यहाँ पे रिजल्ट उसमें स्टोर हो जाएगा जो यूज़र ने नंबर्स दिए होंगे उनका एडिशन, ठीक है। नाउ मैं नीचे मैसेज प्रिंट करूँगी योर सम इज़, और उसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट साउथ की स्टेटमेंट के साथ रिजल्ट नंबर जो है वो प्रिंट कर दूँगी और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं चलें इसको रन करती हूँ, देखती हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो जब मैंने रन किया तो मेरे पास आया जी एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं अपना नंबर, यूज़र जो भी नंबर एंटर करना चाहे वो एंटर कर सकता है। 2 किया यूज़र ने, 3 किया एंड देन मेरा जो आ गया आंसर योर सम इज़ 5। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि जो ये स्कैनर क्लास का हमने एक मेथड यूज़ किया है नेक्स्ट एंड, इस तरह से बाकी क्या मेथड्स हैं। सो बाकी इनपुट्स के लिए आपको बाकी मेथड्स स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जस्ट लाइक अगर इंटीजर की जगह हमने फ्लोटिंग पॉइंट लेना है तो हम नेक्स्ट फ्लोट को यूज़ करेंगे, डबल लेना है तो नेक्स्ट डबल को लेंगे, स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो हम नेक्स्ट लाइन को यूज़ करेंगे। तो अब हम स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी मेथड्स को, इसके अलावा भी कुछ मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का, तो अब यहाँ पे हमने सपोज एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने कहा कि नेम, एज और सैलरी को एंटर करो, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले कहा नेम अपना प्रिंट करो, मैंने एक आउटपुट किया। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नेम जो है वो हम किस तरह से लेंगे, हम स्ट्रिंग टाइप में लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे नेक्स्ट लाइन को और उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप का। नेम के साथ मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। देन मैं उसे कहती हूँ कि एज करो, तो अब एज जो है वो हमारी स्पेसिफिक इंटीजर में हो सकती है, बाइट में भी हो सकती है, बट मैंने यहाँ पे इंट टाइप का बनाया, इंट एज, और मैंने वहाँ पे न्यू नेक्स्ट इंट वाला जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिया ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट के साथ। और नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी सपोज डॉलर्स में है, फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो हम उसके लिए ना फ्लोटिंग पॉइंट वाला बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि फ्लोट के अंदर मैंने अपना बनाया वो वेरिएबल और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट को कॉल कर दिया। कॉल करके मेरे पास ये एक एप्लीकेशन बन गई। इस तरह से आप डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। सपोज अब आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें आपको नेम, एज और चाहिए आपको
सैलरी चाहिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब मैंने वही चीज़ जो है ना वो यहाँ पे आउटपुट में दिखा दी योर नेम के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक मेथड थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, आपको वैसे भी आइडिया हो गया होगा अब तक, लेकिन फिर भी एक हिंट कि अगर आप ने एक मैसेज स्ट्रिंग टाइप का करना है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के साथ प्लस लगा के आप अपने वेरिएबल का नाम लिखें तो आपका वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट स्टेटमेंट्स बना दी, योर नेम और सब के साथ रन किया, और रन करने के बाद मेरा जो है वो मैंने उसने मुझसे मांगा कि व्हाट्स योर नेम, तो मैंने नेम में लिखा CS मेडलिस्ट, एज में 28, सैलरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट्स 800.70 में मेरे पास चली गई, और उसने वो योर नेम CS मेडलिस्ट, एज 28 एंड सैलरी जो है वो मेरी पुट कर दी। ओके, अब ना मैंने सारा कोड कर दिया कमेंट आउट। आपको कुछ चीज़ें और हाईलाइट करने के लिए, सपोज मैंने जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट लाइन वाले को अनकमेंट किया नेम में, स्ट्रिंग के लिए मैंने नेक्स्ट लाइन यूज़ किया हुआ तो मैंने रिमूव कर दिया लाइन को। नेक्स्ट के साथ अब मैं अगर नेम को इनपुट करवाऊँ यूज़र से तो उसने मुझसे पूछा नेम, तो मैंने CS मेडलिस्ट लिख दिया जिस तरह पहले से लिखा था। अब मैंने जब उसको देखा तो उसने मुझे नेम में प्रिंट सिर्फ CS किया, यानी कि उसने सिर्फ स्पेस से पहले वाला प्रिंट किया, स्पेस के बाद वाला प्रिंट नहीं किया, सिर्फ CS प्रिंट कर दिया। तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि आप नेक्स्ट लाइन यूज़ करें अगर हमें स्पेस वाले कैरेक्टर्स चाहिए। और तो अब मैंने दोबारा से जब नेक्स्ट लाइन किया तो उसने मुझे CS मेडलिस्ट प्रिंट कर दिया। तो अगर सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो नेक्स्ट यूज़ करें, और अगर स्पेस वाले कैरेक्टर्स चाहिए तो नेक्स्ट लाइन। अब मैं दोबारा से कमेंट आउट करती हूँ और मैं अपना एज वाले सेक्शन को यहाँ से रिमूव करती हूँ, कमेंट आउट उसका कमेंट्स ख़त्म करती हूँ और कोड के अंदर लेके आती हूँ। अब ना मैं यहाँ पे बुलियन डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बना रही हूँ एज चेक का, और मैंने उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स में से मेथड कॉल किया हैज़ नेक्स्ट एंड। अब इसने क्या चेक करना है, इसने चेक करना है कि जो यूज़र ने लिया और उसके बाद मैं एज चेक नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा रही हूँ तो ये मुझे देगा, सपोज मैंने एज में लिखा 23 और उसने कहा ट्रू, यानी कि आपका इंटीजर है, ये मुझे बताएगा कि जो डिमांड मैंने यूज़र से की है वही दे रहा है कि नहीं। जैसे मैं 23.8 लिख रही हूँ तो उसने कहा फॉल्स, कि उसने इंटीजर टाइप यूज़र ने ऐड नहीं किया। तो ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी एप्लीकेशन के अंदर अपना चेक करना है कि हमें कोई एरर तो नहीं आएगा, कोई इशू तो नहीं आएगा। कह लें कि एप्लीकेशन की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए हम इस तरह के काम करते हैं। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ये काम तो आपको चीज़ों को समझ आ जाएगी। अभी के लिए इट्स ओके। नाउ इसी तरह हम सैलरी के ऊपर चेक लगा रहे हैं कि वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमें वैल्यू दे रहा है कि नहीं, तो हमने हैज़ नेक्स्ट फ्लोट कर लिया, और उसमें अब उसने जब मुझसे सैलरी मांगी तो मैंने कहा 23। तो ये इंटीजर टाइप भी हमारा जो है वो उसी में आ जाता है। सॉरी, मैंने प्रिंटिंग के स्टेटमेंट नहीं लगाई थी तो मैंने 23 लगाया तो उसने ट्रू ही दिया, बिकॉज हमें फ्लोटिंग पॉइंट के वाले में भी हम वो ये वैल्यू दे सकते हैं। 65.3 लगाया, ट्रू आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई सपोज स्ट्रिंग दे देती हूँ सैलरी में, जो कि मेरी एप्लीकेशन तो डिमांड नहीं ना करी कि सैलरी के अंदर मैं कोई नेम लिखूँ, तो उसने मुझे फॉल्स दे दिया। और वहाँ पे हम जहाँ चेकलिस्ट लगाते हैं वहाँ डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं। एक्सपोज यू एंटर्ड रॉन्ग वैल्यू, यू हैव टू राइट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। जिस तरह हमें कोई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, वेब एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, तो अगर उन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया और हम उससे हट के कुछ यूज़ करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि स्पेसिफिक यही कैरेक्टर्स यूज़ करें और यही काम करें। तो वहाँ पे हमारा ये चेकलिस्ट जो है वो काम आती है। अभी के लिए ये लेक्चर यहाँ पे ही मैं टर्न ऑफ कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।